निराशा तभी होगी इतना होश आ जाए हमें, अभी तो होश ही नहीं। आशा ही सिद्ध करती है कि हम उसे चाहते हैं जो अभी नहीं है, और जो अभी नहीं है वो सत्य हो सकता है? हो सकता है? बोलो। अच्छा, तब इसका मतलब क्या हुआ? हम हट गए ना, अपने से हटे, और जिसमें हम हैं उससे हटे। अब जो नहीं है उसके पीछे दौड़े। अब आशा है कि मिल जाएगा, तभी मिलेगा। आशा बड़ा परिचय दे रही है किसका? हमारी मूढ़ता का, हमारी मूर्खता का, हमारे अज्ञान का, या हमारे सत्य से विमुखता का। विमुख है तब तो हम आशा करते हैं, किसकी? जो नहीं है उसकी। बड़े गहरे शब्द। एक प्रयत्न, आप प्रयत्न कर रहे हैं किसके लिए? जो नहीं है उसके लिए। ये प्रयत्न क्या साबित करता है? भगवान की भक्ति मिले आप प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा मिले आप प्रयत्न कर रहे हैं। प्रयत्न कर रहे हैं इसलिए कि यहाँ होता तो प्रयत्न करने की क्या, हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तुम्हारे सामने हम बैठे, हमें देखने का प्रयत्न करना पड़ेगा। बोलो, जब है ही है तो प्रयत्न कैसा? अब परमात्मा के पाने का प्रयत्न है तो इसका मतलब गैर हाजिर कर दिया कि नहीं? अनुपस्थित कर दिया कि नहीं? तुम तो उपस्थित हो, लेकिन तुम्हारा प्रयत्न बता रहा है कि वो नहीं है जिसको तुम चाहते हो, तो प्रयत्न करके प्राप्त करोगे। तो प्रयत्न के द्वारा संसार के पदार्थों को प्राप्त होंगे, लेकिन परमात्मा प्रयत्न के द्वारा प्राप्त न होगा। लेकिन तुम किसी से न कह देना, नहीं और तुम्हें संशय में डाल देगा, कहाँ पहुँच गए तुम सुनने। निराशा होती परमात्मा की याद आती है। निराशा होती है तो संसार छूटता है, परमात्मा की याद की भी जरूरत ही नहीं है। तुम्हें अपनी याद आ जाए, यही गनीमत है। परमात्मा तो छोड़ो, परमात्मा तो हम तुम्हारी भाषा में बोल रहे हैं, वरना तुम्हें परमात्मा की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें ईश्वर की भी जरूरत नहीं है। और जिसको ईश्वर की जरूरत है वो कुछ ईश्वर से पाना चाहता है, वरना ईश्वर की जरूरत नहीं। अगर आप दुखी न होते, कभी ईश्वर की याद न करते, बोलो, अगर तुम्हारे पास सब इच्छा पूर्ति के साधन मौजूद हैं तो तुम कभी ईश्वर की याद करते हो? साधन भर मौजूद हो, कोई ईश्वर की याद तो तब आती है, क्या बतावें, हम बहुत कोशिश की, नहीं मिल रहा है, किसी ने कह दिया प्रार्थना करो, हम मिलेगा। तो हम कोशिश हमारी कब से शुरू हुई कि जिसे हम न पा सके वो हम पाना चाहते हैं, तो किसी ने कह दिया किसी से न मिलेगा, ये परमात्मा से मिलेगा। हमारी बात समझ में ना आए तो अभी तर्क करना, खूब तर्क करो। कुतर्क करोगे तो तुम जानो, लेकिन तर्क समझने के लिए तर्क करो, क्या हम गलत बोल रहे हैं, सोच करके देखो। महाराज जी, आशा आपने बताई कि भविष्य में है, तो क्या निराशा वर्तमान में है? निराशा वर्तमान में इसलिए है कि भविष्य हमारा, निराशा से हमारा भविष्य से संबंध टूट गया। अब वर्तमान में जो है उसका तो पता नहीं, भविष्य से संबंध टूट गया कब? जब निराश हुए। निराश होते ही भविष्य से संबंध टूटा तो वर्तमान में आए कि नहीं? अब वर्तमान में आए तब वहाँ पर है जहाँ हम देख सकते हैं। भूत में भी तो जा सकते हैं। भूत में जा सकते हो, तुम जाओ, बीते हुए में जाओ, तो वो भी तुम अपने से हटे, वर्तमान से हटे तो बीते हुए में चले गए, उसकी याद आ रही है। और वर्तमान से हटे तो आगे के लिए चले गए, जो मिल नहीं रहा है इसी द्वंद्व में। तब भगवान कहते ते द्वंद्व में हो निर्मुक्ता भजनते मां गणव्रता। क्या सुंदर वाक्य है भगवान का, इंसान का वाक्य नहीं है, जिनको तुम परम गुरु मानते हो, कि परम गुरु का वाक्य है कि वो द्वंद्व के मोह से मुक्त होंगे। द्वंद्व कहते हैं दो चीजें जहाँ एक साथ चलती है, एक सिक्के के दो पहलू, जैसे संयोग है तो वियोग, लाभ है तो हानि, जन्म है तो मृत्यु, जवानी है तो बुढ़ापा, सुख है तो दुख, इसको द्वंद्व कहते हैं। एक के साथ दूसरा जरूर चलेगा, बच नहीं सकते। आशा के साथ निराशा, ये द्वंद्व है। अच्छा, ये तुम निराश हो जाओगे, याद रखना, आशा के साथ आशा के बाद निराशा है, पहले निराशा नहीं है। और निराश हो जाओगे तो आशा फिर रह जाएगी। एक को छोड़ दिया, दूसरा भी छूट गया कि नहीं? लेकिन द्वंद्व में पड़े रहे तब तो नहीं छूटेगा। निराशा छूटने के बाद आशा नहीं रह गई, तब निराश हुई। और जब तक आशा है तब तक निराश नहीं हो सकते। आशा मानने के बाद आशा की जरूरत नहीं है, ये निराशा मानी गई। निराश हो गए तब आशा से, अब आशा क्या करोगे? न मिल पाई तो निराश वो नहीं सकते। नहीं, न मिल, छूट गई तो निराश हो गए। हाँ, नहीं, ऐसा बात नहीं। निराश हो गए तब आशा गई, आशा का स्थान ही नहीं है, क्योंकि आशा थी मिलेगा। और जब पता चल गया नहीं मिल गया तो निराश होने के बाद आशा एक साथ चली गई। एक सिक्के को फेंकते ही दूसरा पहलू चला जाता है। आप सुख को छोड़ दो, दुख चला जाएगा कि नहीं? दुख को पकड़े रहोगे
तो सुख नहीं जाएगा। जरा बात पकड़ना, अभी हम निराशा की बात कर रहे हैं। निराशा छोड़ दो तो आशा की प्रश्न ही नहीं रह जाता। आशा के बाद निराशा जरूर चलेगी, आशा के साथ तुम्हारा प्रयत्न चलेगा, और निराश हो गए तो आशा छूट जाएगी। सुख छूट गया तो दुख छूट जाएगा। क्या ख्याल है? सुख को चाहते हुए दुख से बचोगे, और सुख न चाहे तो कोई दुख है? दुख कहाँ से शुरू होता है? सुख की चाह से, लाभ की चाह से, सम्मान की चाह से, पद की चाह से, संयोग की चाह से दुख शुरू होता है। और हम निराश हो गए कि अभी तक इतनी बार संयोग का सुख होगा, लाभ का सुख होगा, जाने कितने सुख भोगे, तृप्ति न हुई, तो अब क्या होगी? इस तरह निराश होने पर द्वंद्व से एक को फेंका, ऐसे एक से सिक्का देखा हटाओ तो उससे जो दूसरी तरफ उसका छूट गया। इसलिए हमें जड़ों का पता नहीं चलता। हम प्रयत्न भी करते हैं तो पत्ते डालियां काटते हैं, जड़ों तक पहुंचे नहीं पाते। हमारे बंधन का नहीं, ये तो सब चाहते हैं बंधन से छुटकारा कैसे हो, और ये जानते नहीं बांधा किसने। बंधे हैं हम और छूटना चाहते हैं, कौन छुटाएगा? तो आप किसी एक शब्द को पकड़ो, निराश जब तक न होगे तब तक भक्ति नहीं हो सकती, मुक्ति नहीं हो सकती, शांति नहीं मिल सकती। निराश होते ही तुम एक ऐसी जगह पर आ जाओगे, ठहरोगे। उस ठहरने पर पता चलेगा मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, किसने हूँ। बस ये समस्या, ये प्रश्न तब हल हो जाएगा। आशा इस जगह पर न ठहरने देगी कि मैं कौन हूँ, आशा इस जगह पर न रुकने देगी मैं कहाँ हूँ। मैं जो है उसे मैं चाहता हूँ। तो अपने मूल केंद्र से आप बराबर अलग रहेंगे। शुद्ध बुद्धि से उत्तर मिलेगा। इसीलिए भगवान ने ऐसे ही नहीं कहा गीता में बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो, यहाँ से शुरू किया है। अब कई चित्त खींचते हुए मद भक्तिम लभते पराम, ये मेरी परम भक्ति प्राप्त कर लेता है। आरंभ कहाँ से हुआ? शुद्ध बुद्धि से। विनाश कहाँ हुआ? बुद्धि नाशात् प्रणश्यत, बुद्धि नष्ट हुई तो विनाश, बुद्धि नष्ट हुई तो जहाँ से विनाश के गर्त में हम गिरे हैं वहीं से हम प्रकाश से उठ सकते हैं। बुद्धि के नष्ट होने पर हमारा पतन हुआ है, और बुद्धि में ही जब ज्ञान के प्रकाश में देखना शुरू होगा तब उत्थान की दिशा मिलेगी, जहाँ से आप बैठे हुए। महाराज जी ये एक बार और समझा दीजिए। आप निराश होने पर हम ठहरेंगे, और ठहरने पर पता चलेगा कि हम कौन हैं, हम कौन और हम कहाँ ठहरे। और भक्ति मुक्ति शांति सुलभ होगी, प्राप्त हो जाएगी, प्राप्त दिखाई देगी। भक्ति मुक्ति शांत। पहले तो निराश होते ही हम एक ऐसी जगह पर आ जाएंगे कि हमारी अशांति समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अशांत से कैसे मिले, अशांत से कैसे बचे? अब निराश हो गए, कुछ नहीं, बस वहीं से हम वर्तमान में आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे। अब वर्तमान में आप शांत हो जाएंगे। शांत हो करके फिर ये प्रश्न हल हो जाएगा मैं कौन हूँ और सत्य क्या है। मेरा आशा रहते हुए आज तक कोई शांत नहीं हो सका, आशा रहते हुए भविष्य से संबंध नहीं टूट सका, भविष्य से, और भविष्य से संबंध टूटे बिना कोई वर्तमान में नहीं ठहर सका। ये बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं। अब यही बीते हुए की याद न रहे, हम वर्तमान में ठहर जाएं तो हम योग के द्वार में आ गए। ये योग का द्वार है शांत मौन, शांत और मौन योग का द्वार है। क्या क्या हो रहा है, और सबसे पहले श्वास चल रही है। इस श्वास के आने जाने को देखें, जो अपने आप हो रहा है ये उसका पता दे रहा है, जो निरंतर है, निरंतर है। उसका परिचय उससे मिल रहा है जिसकी शक्ति से तुम्हारे किए बिना तुम्हारे भीतर हो रहा है, तुम्हारे बाहर प्रकृति में हो रहा है, तुम्हारे भीतर मन में और बुद्धि में हो रहा है। इसके दृष्टा बन जाओ। उसका ये परिचय दे रहा है कि यहीं पर वो है जिसकी शक्ति से सब कुछ हो रहा है। बस उसे देखते रहो। मन चंचल है उसे भी देखते रहो, रोकने की कोशिश मत करो, कहीं लगाने की कोशिश मत करो। मन चंचल है, मैं मन की चंचलता को देखने वाला चंचल नहीं हूँ, ऐसा निश्चय करो। मन की चंचलता को देखने वाला, विचारों को देखने वाला मैं चंचल नहीं हूँ,
मैं स्थिर परमात्मा में स्थिर हूँ और मन संसार में है, इसलिए संसार की स्मृति में और भविष्य के चिंतन में मन चंचल है, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा देखते देखते थोड़े दिन में 5-6 महीने लग जाए तो कोई देर नहीं, आप थोड़े दिन में अपनी शांति का, स्वस्थता का अनुभव करोगे और आत्मवान होकर के ये बुद्धि आत्मवान होकर के ठहरेगी। ये भी एक युक्ति ध्यान में रखने की है, जब सांस बाहर जा रही है, भीतर जा रही है, तो उसके साथ इतना तुम आत्मसात हो जाओ कि चेतना, यानी सब तुम चेतना हो, तुम चेतना हो, और चेतना को सांस न बना लो। सांस के बाहर सब जाते क्षण क्षण चेतना, भीतर जाते क्षण क्षण चेतना, तुम चेतना, और चेतना में सांस की गति को तुम देख रहे हो, तुम सांसमय हो रहे हो इस समय। ये निकट से निकट योग का योग की ओर स्थिर होने का द्वार है, ऐसे भाव। शांति शांति शांति। अब इसमें कुछ लोग हैं वो सत्य नहीं है, अगर सत्य है तो हमसे दूर नहीं है, ऐसे भाव से नाम लो। तुम नहीं देख रहे हो, वो तुम्हें देख रहा है, तुम नहीं जान रहे हो, हम नहीं जान रहे हैं उसे, हमें वो जान रहा है, इतना विश्वास है, ये विश्वास है। इसके बाद फिर आस्था होगी, श्रद्धा होगी। इतना तो कम से कम रहे, लेकिन इतना भी नहीं है। नाम ले रहे हैं भगवान, कहाँ मिलोगे, अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। ये क्या है, खिलवाड़ है कि नहीं? सब खिलवाड़, फुर्सत है इसलिए खेलते रहो, लेकिन इससे शांति नहीं मिलेगी। इतनी उम्र बीत गई, कोई बता दो, मंदिरों में जाते इतनी उम्र बीत गई, परमात्मा मिला, लेकिन तुमसे न कहे, किसी से न कह देना वो मंदिर को नहीं मानते। हाँ, मौन और शांति के लिए प्रश्न है कि सड़क में बैठ करके मौन और शांत हो जाए, कैसे होगा? नहीं हो सकता। तब आप आगे बढ़ोगे, कभी फिर घर में लड़के बच्चे शोर मचा रहे हैं, कैसे शांत हो जाए? तो हरिद्वार आना जरूरी है कि नहीं? फिर ये कहोगे। और हरिद्वार में सवेरे सवेरे ये माइक चिल्लाने लग जाते हैं, तब आप कब बैठे हो ध्यान करने, और ये माइक की आवाज बाधा डालती है कि नहीं? डालती कि नहीं? सुना कर माइक की आवाज बाधा डालती है कि नहीं? उस समय डालती है जब हम और किसी ध्यान में हो, ध्यान में नहीं हो, ध्यान में नहीं हो तब तक उसी में लगे हुए हो तो कोई बात नहीं, चाहे रुपया गिनो चाहे प्रार्थना करो, कोई फर्क नहीं। लेकिन जब तुम ध्यान में के लिए तत्पर हो रहे हो, तुम कोई पाठ कर रहे हो और आवाज गूंज रही है, तुम गुरु के प्रवचन सुन रहे हो और आवाज गूंज रही, तो मन लगेगा? तो माइक से चिल्लाने वाले अपराध कर रहे हैं कि नहीं? करना चाहते तो अपनी माने हुए ढंग से पाठ करना चाहिए। अच्छा, पाठ में बार बार आवाज आती है, या अपने गुरुदेव के प्रवचन हम सुन रहे हैं, इसमें ये आवाज बाधा डालती है कि नहीं? आज अगर आदमी खुद ध्यान हो तो कोई चीज मिले तो उसके बाद में बताओ, ध्यान तुम्हारा ध्यान ऐसा लगा नहीं लगता तो लगता ही देखो बात कब बारह तो निश्चित होती है। मैं समझता हूँ नींद आ जाए तो कोई बात नहीं पड़ती।
ये कहो तो नींद में कोई बाधा नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान में बाधा नहीं। हमारा ऐसा है, मुझे ऐसा ध्यान है, बचपन में जब मैं पढ़ता था तो मुझे सांप में ज्यादा वो था, तो मैं अपने सवाल करता रहता था, क्या कितना कुछ मचाता रहे, मेरा ध्यान में बच जाता ही नहीं था। और समाज में मन लग जाएगा, रुपया मन जिंदगी में भी मन चंचल होगा, चाहे बड़ा सवाल हल करते थे, मन चंचल न होता था। हम कहते एक आदमी रुपया गिनता है, मन चंचल नहीं होता, चाहे जितने माइक बोले। लेकिन तुम ध्यान करते समय यहाँ रह रहे हो ना, अब जिस समय माइक की आवाजें आ रही हो, उस समय आपका ध्यान कुछ जम जाता है ना। हमारा नहीं जमा है, माइक की आवाज आते ही हमारा कहने का इतना ही मतलब था, माइक की आवाज ध्यान की लागत होगी, लोभी को बाधा न पड़ेगी, लोभी को बाधा न पड़ेगी। बच्चा खिला रही माँ, कोई बाधा नहीं, चिल्लाते रहो, मतलब बच्चा हमारी गोद में है, बड़े प्यार से मौज ले रहे हैं, तो लोभी को बाधा न पड़ेगी। ध्यान करने वाले, भगवान के भजन करने वालों को बाधा जरूर पड़ेगी कि नहीं? तो हमारा प्रश्न तो उनसे है, अभी दुकानदार हैं, इनको माइक से कोई बाधा है? तमाम दुकानें कोई नहीं कहेगा। अगर अर्थ में या भारत माता मंदिर में कोई ध्यान करने बैठा है, तो वो मंदिर ही की आवाज उनको बाधा डालेगी। और जो मंदिर में चिल्ला रहे हैं, इनको ध्यान से कोई मतलब नहीं, इनको भगवान से कोई मतलब नहीं, इनको अपने मन की पूर्ति से मतलब। ये भी है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा, इनका अहंकार तृप्त होता है, अब अहंकार कुछ चाहता है, इसलिए सब कर रहे हैं। अहंकार अगर न चाहता होता तो कुछ नहीं होता। अब एक मध्य मार्ग है, यदि ये अपने ढंग की किसी को रुकावट नहीं, अगर हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा प्रार्थना करने का मन है तो हम कर सकते हैं, कोई कह नहीं सकता तुम प्रार्थना न करो। हमारा नाचने का मन है, हम नाच सकते हैं। हमारे गीत गाने का मन है, हमें उसमें भगवान की प्रार्थना में रस आता है, हम ले सकते हैं। हाँ, अपने कमरे में, अपने स्थान में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन माइक लगाने के क्या मतलब है बताओ? दूसरों को वो करने के लिए हमें उत्तर दो, माइक क्यों लगाया? हम ध्यान कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, हम बड़े प्रेम से भगवान की प्रार्थना में रूह लेकर के गीत गा सकते हैं, हम नाच सकते हैं, लेकिन अपने स्थान में उससे यहाँ हम नाचेंगे तो वहाँ बाधा पहुँचेगी। अब माइक लगा देंगे तो नाचते तो कमरे में है, बाधा कहाँ तक पहुँच रही है? ये जितनी माइक लगाने वाले हैं, माइक लगाना चाहिए कब? जब 2-4 हजार जनता इकट्ठा है, नहीं सुन पा रही है, तो माइक लगाना चाहिए, बहुत आवश्यक है। माइक न लगाओगे तब भी खराब होगा, तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ जाएगा। लेकिन कहाँ ये विवेक है, कहाँ किस चीज का उपयोग करें, ये आज विवेक नहीं रह गया। और ये दर्शन भी नहीं हो रहा है, क्यों कर रहे हैं? अहंकार की तृप्ति है, अपना अहंकार का प्रचार है, विचार नहीं है। प्रचार है, विचार नहीं है। रामायण के प्रचारक प्रचार करने में जुटे हैं, विचार नहीं कर रहे। गीता के प्रचारक प्रचार करने में जुटे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी प्रचार कर, भारतवर्ष में रामायण गीता का इतना प्रचार हुआ, भारतवर्ष की ये दशा है। अमेरिका में जाके गीता रामायण का प्रचार कर रहे हैं, क्या होगा? विचार नहीं। अब विचार होगा तो मेरा दर्शन होने लग जाएगा। ये कमी है कि नहीं? तो आप लोग यहाँ बैठे हो, ये विचार है कि प्रचार है? विचार कब है? जब आपकी बुद्धि साथ दे रही है। अब बुद्धि साथ न दे तो कुछ नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तो आप समझ सकते हो, लेकिन ये जो कर रहे हैं उनको नहीं समझाया जा सकता, ये भी निश्चित। उनको अहंकार अपनी कृतियों का भोगी, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई। इस भोग से बचा लेना, यही आशा बांधे हुए है। दान की चाह, धन की चाह, की चाहे हमें जकड़े हुए हैं, इनसे मुक्त नहीं हो सकते। भाई हमारी बात में कोई गलती हो तो अगर वहां जाके कहोगे पथिक जी ने ये गलत बात कही तो तुम्हें अपराध होगा। हमारे सामने साबित कर दो कि हमने गलत कर, वहाँ कोई सुनने वाला न होगा और तुम खामखा निंदा का पाप करोगे। हमारे सामने कहो तो हम बदल देंगे, हमें समझा दो, ठीक है ना? समझिए, ध्यान में जब कई बार मन को देखते रहते हैं, मन को देखते रहते हैं तो फिर कुछ सुना से नींद आने लग जाती है। सो जाओ, अच्छा विकास खुराफात में करो, और जब नींद खुले तो फिर इसी में लग जाओ। नींद आने लग जाती है। हमारा ध्यान तमोगुण की भूमिका से शुरू होता है। मानना, सुनना, मानना, मनन करना, ये मन का काम है, मन कोश का ये स्वभाव। मानना और मनन करना, यही मन है।
अहंकार इसमें बैठा हुआ है, वही सबका भोगता है और करता है। बुद्धि से जो हम जानते हैं, मानना और मनन करना अलग है। बुद्धि से उसी के विषय में जानना, परिणामदर्शी होना, सीमा है उसकी अलग अलग। तो बुद्धि से जानते हैं, उससे स्मृति भर जाती है, मन भर जाता है मानने और मनन करने से। स्मृति भरती है जानने से। प्रज्ञा से देखते हैं, बुद्धि का ऊंचा भाग है प्रज्ञा। प्रज्ञा से जैसा हम देखते हैं तो देखने का संग हो जाता है, उससे आत्मसात हो जाते हैं। ये हमारे जीवन का नीचे से ऊपर तक का एक चित्र है। तो बीच में ये सब अहंकार ही है। जितनी हमारी मान्यताएं हैं उतना ही हमारा अहंकार भरता गया है। अहंकार की बड़ी सरल परिभाषा है, मेरेपन की दीवारें अहंकार को घेरे हुए। मेरेपन की दीवारें, इसी को भगवान ने सावधान किया है अर्जुन को, अर्जुन के बहाने सारे संसार को, कि जो दीवारें हैं इन्हीं से प्रत्येक जीव बंधा हुआ है, घिरा हुआ है। इन दीवारों से अगर मुक्त होना है, इन दीवारों के पार होना है, तो बड़ा सरल साधन भगवान ने बताया। बाहर का नहीं है, अपने भीतर का। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी। दुर्ग का मतलब है चार दीवारियां, चारों तरफ जिससे हम घिरे हैं वो हमारे दुर्ग। अब बहुवचन है, एक वचन नहीं है। सर्व दुर्गाणी। अर्जुन, तुम सब दीवारों को, सब दुर्गों को पार कर जाओगे। पार शब्द नहीं है, तरस्यसि, कर जाओगे। सर्व दुर्गाणी मत चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। दो शब्द है, प्रसाद और चित्त। चित्त से चिंतन होता है। अहंकार चित्त में बैठ करके चिंतन करता है। अहंकार मन का साथ लेकर के मनन करता है। अहंकार बुद्धि के साथ लेकर के विचार करता है, और उस विचार के बाद अहंकार मेरा स्वीकार कर लेता है, यानी उससे आत्मसात हो जाता है। यही उसका स्वरूप होता है। तो जैसे आपने पूछा, आत्मवान होना है, हम जिससे मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, वही हमारा रूप है। देह से मिल गए तो हम बैठे तो हैं, फिर हम काले गोरे मोटे दुबले। जात से मिल गए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। देह से मिल गए तो हम क्रोधी दयालु प्रेमी मोही। जितने हम बनते जाते हैं ये अहंकार की ही बनावट है। यही हमारा एक जब अपना हम चित्र देखते हैं तो हम लोग अभी अभी देखें तो अपना चित्र दिखाई पड़ेगा। ये सब अहंकार की बनावट है। अब अगर इससे पार होना है तो भगवान को मत चित्ता। इसका अर्थ लोग लगाते हैं मत चित्ता का, कि मेरे में चित्त लगा। तो कोई तो अर्थ लगाते हैं भगवान सामने खड़े हैं, तो कृष्ण रूप में चित्त लगा, गोपाल में चित्त लगा, गोपिका वल्लभ में चित्त लगा। अनेकों लोग अर्थ लेते हैं। भक्तों के अर्थ अलग है, विवेकियों के अर्थ अलग है। लेकिन भगवान ने जो स्वयं अपना परिचय दिया है कि मैं कौन हूँ, एक तो विभूति योग है। जितनी संसार में जहाँ जहाँ हमारा आकर्षण होता है, जहाँ जहाँ हमारा खिंचाव होता है, जो हमें प्रिय लगता है, जो हमें अच्छा लगता है, भगवान कहते हैं वहां तो मुझे समझ लो कि मैं हूँ, इसलिए वो सब प्रिय। अपना यानी अपने परिचय दे रहे हैं कि मैं हूँ। अंत में एक विभूति योग में सबसे पहले जो बड़ी याद रखने की बात है वो ये है कि मैं आत्मा के रूप से, आत्मा रूप से प्रत्येक हृदय में प्रतिष्ठित हूँ। आत्मा रूप से हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अगर मुझे देखना है तो आंखों से देख रहे हो, इसके बाद हृदय में मुझे देखो। हृदय में क्या है वो लाना ना पड़ेगा, बनाना ना पड़ेगा, है ही। इसको भगवान ने आत्मा कहा है। आत्मा, अहम आत्मा,
अहम, अहम की उपाधि क्या रखी? आत्मा, अहम आत्मा। अहम देह नहीं, अहम जाति नहीं, अहम कोई गुण नहीं, दयावान, करुणावान, ये तो सब बाहर की प्रकृति के अंतर्गत संग की चीजें। भले ही आगे चल करके दे मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं अमुक में ये हूँ, जितनी जितनी विशेषताएं कहीं देखी गई तो भगवान ने यही कह दिया, इनमें मुझे देखो, क्योंकि इनमें तुम्हारा आकर्षण है। कहीं शक्ति का परिचय मिलता है, कहीं सौंदर्य का परिचय मिलता है, कहीं गुण का परिचय मिलता है। यानी आपका आकर्षण विशेषकर शक्ति में, सौंदर्य में, गुणों में होता है। विशेष गुण दिखाई पड़े बड़े अच्छे, सौंदर्य दिखाई पड़ा बड़ा सुंदर है, बल दिखाई पड़ा तो आप प्रभावित हो गए। ऐश्वर्य, जितना ऐश्वर्य, जितना सौंदर्य, जितना माधुर्य ये कहीं भी दिखाई पड़ता है, भगवान कहते तुम मुझे पहचान लेना, मैं न हूं तो ये कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं हूं इसलिए है। कितना सरल है। अब ये दर्शन है। तुम भले मंदिर बनाओ, तुम्हारा अपना खेल है, मंदिर बना करके भी तुम दर्शन करते हो, वहां भी परमात्मा है, पत्थर में भी परमात्मा है। ऐसा थोड़े है कि तुम्हारी मूर्तियां बना ली तो वहाँ भगवान नहीं है, बल्कि भगवान को बड़े सुंदर ढंग से पत्थर में तुमने गढ़ लिया अपनी भावना अनुसार। भगवान अस्वीकार न करेंगे, भगवान स्वीकार कर, अच्छा तुम मुझे यहाँ देखते हो, ठीक, तुम हाथ जोड़ते हो, ठीक, हाथ जोड़ते हो, उसके डंडा न मारोगे, तुम्हारे अंदर क्रोध न आएगा, नम्रता बढ़ेगी, सरलता बढ़ेगी, कुछ भेद लगाते हो, उदारता बढ़ेगी। देखो, यानी एक मूर्ति में भी तुम भगवान मानते हो, तुम्हारा इससे भी तुम्हारी प्रगति होगी, उन्नति होगी, सदगति होगी। अगर कहीं तुम किसी में शत्रु मानते हो तो उसी के द्वारा तुम्हारा विनाश भी होगा। अगर रावण राम को न जान करके राम को शत्रु मानता है, राम तो है सामने लेकिन राम नहीं दिखाई पड़ते, शत्रु दिखाई पड़ते, तो फिर ठीक है, शत्रु में देख लो, उपासना करो, हम तुम्हारे साथ शत्रु में आ जाएंगे। मित्र रूप में देखो तो अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण मित्र रूप में आ जाएंगे। प्रीतम रूप में देखो तो गोपिकाओं के सामने गोपिका वल्लभ हो जाएंगे। यानी जिस रूप में तुम कहीं देखोगे उस रूप में वही तुम्हारे सामने साकारित आकारित होगा। कैसी विचित्र बात। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम आकार में अटक जाते हैं, हम आकार को सौंदर्य धान मान लेते हैं, हम किसी व्यक्ति को गुणवान मान लेते हैं, हम किसी व्यक्ति को ज्ञानवान मान लेते हैं। ये भूल हो गई। हम परमात्मा को भूल जाते हैं कि सबके पीछे परमात्मा न होता तो यह आकर्षण न होता। सौंदर्य है तो उसी का, माधुर्य है तो उसी का, ऐश्वर्य है तो उसी का, यहाँ तक कि क्रोध है तो भी उसी। क्यों क्रोध है? क्योंकि हमने उसी की उपासना की, हमने यही चाहा है। तो क्रोध के रूप में अगर कोई होश आ जाए तो क्रोध के रूप में उसी को देखेगा, उसी की शक्ति क्रोध के रूप में प्रकट हो रही है, क्योंकि हमने इसे संबंध जोड़ा है कभी और अभी उसका दर्शन हो रहा है। अब अगर सावधान है तो क्रोध के पीछे परमात्मा को जान ले तो क्रोध ही फिर न दिखाई पड़ेगा, परमात्मा दिखाई पड़ेगा। दोष भी उसी के, दोष उसी के नहीं है, उसकी सत्ता से दोष प्रकट हो रहे हैं। तुम दोष देखते हो व्यक्ति में, लेकिन दोष के पीछे देखो तो दोष प्रकट किसके द्वारा? क्रोध किसके द्वारा? अगर शक्ति न हो तो क्रोध प्रकट होगा, शक्ति न हो तो मोह प्रकट होगा, शक्ति न हो तो ईर्षा प्रकट होगी, द्वेष होगा। प्रत्येक के पीछे अगर जो ज्ञानवान है वो व्यक्ति को भूल जाता है, व्यक्ति के गुणों की क्रिया को पीछे रख देता है, तो सबके पीछे वही परमात्मा शक्ति विद्यमान है। बस ये संबंध जुड़ गए, शत्रु में भी संबंध जुड़ गया। ऐसी विचित्र बातें हैं हमारे शास्त्रों में। रामायण आप देखिए, हनुमान जी रावण के सामने जानते हैं, रावण भगवान यानी भगवान हनुमान जी तो राम के भक्त हैं और रावण उनका शत्रु है। वहाँ पर भी शत्रु में भी इशारा कर रहे हैं, अगर रावण को होश आ जाए। तुम पूछ रहे हो मैं किसका हूँ, कौन हूँ? जाति क्या है? कृपा लवलेशते तुम जितो चराचर झारी, जाके बल लवलेशते, देश मात्र बल से। तुम्हारे पास बल है, तुम समझते हो मेरे समान संसार में कोई बली नहीं है। और हनुमान जी इशारा कर रहे हैं, तुम भूल मत जाना, जाके बल लवलेश मात्र बल से तुम चराचर सारे जगत को जीत लिया है। तास दूत हो, ये परिचय। वहाँ भी होश रावण यानी हनुमान जी होश में है, हनुमान जी रावण में भी बल को परमात्मा का बल देख रहे हैं। कैसी दृष्टि विचित्र है।
रावण की प्रतिक्रियाओं का उत्तर तो देंगे, लेकिन पहले क्या देख रहे हैं? राम को देख रहे हैं कि रावण को? रावण में भी राम का बल देख रहे हैं। कैसी विचित्र दृष्टि है! ये है ज्ञानियों की, भक्तों की दृष्टि। जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झारी तास दूत हो, जाकी हरि नार्यो यानी प्रिय नारी, हरि लायो प्रिय नारी, जिसकी प्रिय स्त्री को तुम हर लाए हो उसका मैं जीत हूँ। किसका? जिसके लेश मात्र बल से तुम चराचर को तुमने जीता। अब रावण में ही राम का बल दिखाई पड़ता है, यह दृष्टि। और राम में रावण को राम नहीं दिखाई पड़ता। तब क्या होगा? नहीं दिखाई पड़ता। जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में रावण के सामने आएगा। अब ये है एक दर्शन की दृष्टि। तो फिर इन्हीं शब्दों में लौटिए। आप भगवान कहते आत्मवान, अगर तुम देहवान हो, धनवान हो, बलवान हो, यानी एक गुण को स्वीकार करके, किसी शक्ति को स्वीकार करके तुम उसी मैं बन गए हो, तो जितना तुम कहीं बनोगे वो है विनाशी। तुम्हें दुखी होना पड़े, कोई हर्ज नहीं, तुम बन जाओ, तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन तुम किसी वान बनोगे तो जिस वान बनोगे प्रश्न कर लो, ये रहेगा सदा कि नहीं? ये भी कहो तुम 10 स्थानों में तो तुम्हारी प्रीति 10 स्थान, जीवन भर में 10 ही स्थान में तुम्हारी प्रीति बिखरेगी। 10 स्थानों में माता मेरी, पिता मेरे, जन्मी जनक, भाई मेरे, और फिर पत्नी मेरी, पुत्र मेरे, जननी जनक, बंधु सुत दारा, तन मेरा, धन मेरा, ये मित्र सुहृद मेरे, परिवार मेरा, सब आ गया कि नहीं? संसार के जितने पदार्थों में हम फंसे हैं इतने में सब समेट करके आ गया। इन्हीं वान तुम बन गए हो, धनवान, पुत्रवान, पतिवान, पत्नीवान और भूमिवान। जब इतने वान बने हो तो कोई हर्ज न था। तुम्हारी प्रीत में जो भर गया है, प्रीत तो है विनाशी, लेकिन जो भर गया है ये विनाशी। अब इसको देख लो, तुम जिसे मेरा कहते हो, प्रश्न हल करो, मेरा अविनाशी एक विनाशी, क्या जिसको तुम मेरा कहते हो। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जो मेरा न मानता हो। अगर तुम गुरु को भी मानते हो मेरे, तो आप याद करना, ये गुरु तुम्हारा सदा रहने वाला है कि न रहने वाला है? अगर न रहने वाले गुरु को तुम गुरु मानते हो, तुम्हें रोना पड़ेगा। तुम्हारी प्रीति रुलाएगी और कोई नहीं, परमात्मा न रुलाएगा। प्रीति तुम्हें रुलाएगी कि केवल प्रीति तो रहेगी, प्रीति है अविनाशी, और जिसमें जो स्वीकार किया है वो है विनाशी। बस यही से सावधान हो जाना है। अगर हमें दुखी नहीं होना है, सदा शांत रहना है, आनंद में रहना है, तो तुम उसको खोजना, उसको प्रीति में रखो जिसका कभी विनाश न हो। ये प्रश्न आज से तय कर लो, जिसका विनाश हो तैयार रहना। तुम्हारी प्रार्थनाएं पूजाएं काम न देंगी, वो प्रीति तुम्हें रुलाएगी। अगर तुमने विनाशी में अविनाशी को देख लिया है, उसी को आत्मा शब्द से भगवान का अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशया स्थिता। जितने भूत प्राणी तुम्हें दिखाई पड़ते हैं सब मैं, सबका आश्रय मैं चेतन आत्मा हूँ। अगर ये दृष्टि खुल जाए तो सब में उसी को देखो तो तुम्हारा जितना भी, जहाँ कहीं तुम्हारी आंख जाएगी, जो कोई दिखाई देगा वो भगवान का मंदिर बन हो जाएगा। तुम्हारे बनाए हुए मंदिर तो तुम्हारी सीमा सीमित कर देंगे, लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ सारा संसार मंदिर ये सीमित न होगा। जहाँ दृष्टि गई जित देखूं तित श्याम नहीं, कंकर पत्थर ठीकरी, ये ज्ञानी की दृष्टि। दर दीवार दर्पण भया, दर दीवार दर्पण आईना बन गया है मुझे। दर दीवार दर्पण भया जित देखूं तित तो, ये है दृष्टि, पार दृष्टि। पार कर गए सब सीमाओं को, विनाशी को। जित देखो तित तो, और कंकर पत्थर ठीकरी भई आरसी में, आपके दर्शन का सब स्थान बन गया। ये कल इसी को दृष्टि कहते हैं, प्रज्ञा दृष्टि, ऋतंभरा प्रज्ञा। वो दृष्टि हमारी जागृत होनी चाहिए। उसका उपाय है जहाँ से हम जहाँ हैं वहीं से हम शुरू करें। हम जिसे मेरा कहते हैं, बस इतने ही से आपकी साधना शुरू हो सकती है। अभी तो आपने जप कर लिया, सुन करके कीर्तन कर लिया, पाठ कर लिया, सत्संग कर लिया, शिष्य बन गए, गुरु बन गए, सब बन गए। आप शुरू करो यहाँ से कि जो कुछ भी हम बने हैं किसी के संग से, वो सदा रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है। अगर तुम्हारी बुद्धि साथ देगी, बालक तो न सोच पाएगा। बुद्धि साथ देगी तो कहेगी तो जाने कितने मानने वाले नहीं रहे। हमारे बाप दादे पिता माता बाबा जिसे मानते थे वो भी हाय हाय करते हुए गए।
क्योंकि उनको सत्संग न मिला था, और सत्संग न मिला था तो सत्संग का आदर न किया था। सत्संग मिला लोगों को मिला, इसलिए अब आप लोगों को मिला है, आप लोगों को संत संग तो मिला है, लेकिन संत के वाक्यों का आदर न करो, और जो संत नहीं है, असत से असत के संगी हैं, उनके शब्दों का आदर करो। तुम किसके भक्त हो? ऊपर ऊपर संत को मानते हो, भीतर भीतर उनको मानते हो जिनको सत्य का बोध नहीं है, जो सत्य के संगी नहीं है, जो देह के संगी है, परिवार के संगी है, धन के संगी है, वो माता, वो पिता, वो बाबा, वो दादा। और तुमने उनकी सुनी, उन्होंने बताया बेटा ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता हैं, ये तुम्हारी भूमि है, तुम्हारा भवन है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम गरीब हो, तुम अमीर हो, यही तुम मानते चले गए। किसकी मानी है? ज्ञानी की कि अज्ञानी की? अज्ञानी। अब बताओ क्या होगा? और हमें इतना भी होश नहीं मानने, यानी मन से हमने पहले ने क्या कहा था, मन मानना जानता है, और जो मानता है उसी का मनन करता है। आप लोगों का मन चंचल कहाँ है? माने हुए। जो आपने मान लिया है, जो सुन लिया है, उसी का जब कभी एकांत बैठोगे, यहाँ तक कि भगवान का भजन करोगे तो भगवान तो अपने मालूम नहीं होते, क्योंकि परिवार और संपत्ति और धन ये सब जिसका या जिसकी याद आती है, उससे आपका मन में भर गया है। तो मन में भगवान नहीं भरे हुए दिखाई पड़ते, मन में भरे हैं नाम और रूप। एक शब्द में नाम और रूप, चाहे छोटा नाम लो, बड़ा नाम लो, वस्तु का नाम लो, व्यक्ति का नाम लो, मन में नाम रूप भर गए हैं। और जब कभी आंख बंद करके तुम बैठोगे तो किसी रूप की याद आती है, किसी नाम की याद आती है, भोगा हुआ याद आता है, देखा हुआ याद आता है, सुना हुआ याद आता है, और परमात्मा का ऊपर से नाम चल रहा है, राम 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 राम। आरती घूम रही है, घंटे बज रहे हैं, ये क्या है? ऐसी बातें जो हम कहते हैं तो लोग कहते हैं मालूम होता है लोग पूजा नहीं मानते, विरोध कर देते। यानी बात बुद्धि की है ना, तो बुद्धि साथ नहीं देती तो हमें फेल करके चले जाते हैं। इनकी बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि पहले से वो ठीक समझे हुए हैं। तो ठीक क्या समझे हुए हैं? मान लिया है बस और कुछ नहीं। ये मान्यता हमारी दीवारें, क्या शब्द पहले सुना था जी, हमारी मान्यताएं, हमने जो मान लिया है यही अहंकार की दीवारें। मेरा पना ही अहंकार की दीवारें हैं। अब बताओ, एक ही वस्तु तुम्हारी मेरी है कि अनेक? अगर एक ही दीवार होती तो शायद बड़ी जल्दी टूट जाती। और यहाँ जाने कितना मेरा चल रहा है, तो ये दीवार कैसे टूटेगी? बताओ, कोई उपाय है? हम जाने कितने मान बन गए हैं, कैसे समस्या हल होगी? तो ये मेरे पने की दीवारें कैसे टूटे? मेरा पना, मेरा रेडियो भी दीवार है, मेरी घड़ी, मेरा जूता, मेरी चप्पल, मेरा छाता, एक दो जाने कितनी वस्तुएं, अनेकों वस्तुएं मेरी, इतना घिराव है, ये क्या कहा जाए? अब आप ध्यान करें तो पहले किसका करें? मेरेपन की दीवारों को हटाएं नहीं, पीछे हट जाएं। जरा बड़ी सावधानी से सुनना, अगर हटाओगे तो किसी से हटाओगे? तुम पीछे हट जाओ, उनको रहने दो जहाँ के पास। एक बड़ी वैज्ञानिक बात है ये। मन की स्वीकृतियां जो हैं, मन की मान्यताएं जो हैं, मनो में कोश तक रहती हैं। मनो में कोश में उन्हें रहने दो, तुम विज्ञान में कोश में उठ जाओ। अब ये साधन विज्ञान है। साधन विज्ञान के समझना बड़ी सूक्ष्म बुद्धि का काम है। हमारी चेतना जो है, शक्ति कह लो या चेतना कह लो, बड़े ध्यान से देखना होगा कि चेतना अभी किस पर्दे में, किस कोश में जागृत है। चेतना जिस कोश में जागृत होगी, चेतना उसी में बन जाएगी। मनोमय कोश में, देह में चेतना है तो देहमय चेतना देहमय बन गई है। इसी को देहाभिमान कहते हैं, देहाशक्ति कहते हैं, है कि नहीं? सारी चेतना देह में। ये चेतना जब इंद्रियों में जागृत होगी तो फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच ही सीमा में हमारा संसार बन जाएगा। चेतना रूप से पकड़ रही है, चेतना शब्द में बन रही है, चेतना स्वाद में बन रही है, चेतना स्पर्श में बन रही है। देखो ये दर्शन है ये। अब है अभी ऐसा है कि नहीं? अभी चेतना इंद्रिय के जितने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में हमारी चेतना बन रही, और कोई नहीं है। देह में चेतना, और फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस में इंद्रिय विषय में चेतना, और फिर उनका मन को जो अनुकूल है, सुखद है, और मन को जो दुखद है, तो राग और द्वेष में चेतना। मन के पर्दे में इतने संबंध हमारे भरे पड़े हैं कि कैसे कैसे निपटारा करेंगे। राग और द्वेष दो शब्दों में भगवान ने समेट करके कह दिया है, ताकि विस्तार में न जाना पड़े। जितना तुम परमात्मा की ओर बढ़ोगे, उतना तुम्हारा रास्ता बड़ा छोटा होता जाएगा। कब? क्योंकि अपने से चले, परमात्मा की ओर से तो मार्ग है ही नहीं।
बड़ी विचित्र बात सुन रहे हो। परमात्मा की ओर से परमात्मा अगर तुमसे मिलना चाहे तो प्रश्न करें हम भक्त से कैसे मिलेंगे, तो परमात्मा की ओर से कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि उसी में सब है, चलना कुछ है ही नहीं। लेकिन जीव जब परमात्मा से मिलना चाहेगा तो पता नहीं कितना लंबा मार्ग है, यानी कितने जन्म बीत गए, लगता है परमात्मा बड़ी दूर है। ये जीव की ओर से परमात्मा का मार्ग है और परमात्मा की ओर से मार्ग ही नहीं, अगर बोध हो जाए तो अभी हम इन कोशों में चेतना परमात्मा की चेतना है, शक्ति परमात्मा की शक्ति है, प्रेम परमात्मा का प्रेम है, ज्ञान परमात्मा का ज्ञान है। और अहंकार में जो आ गया मेरा है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, मैं गुणवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, ये अहंकार की घड़े के भीतर समुद्र आ गया और घड़ा अकड़ रहा है मैं भरा हूँ। घड़ा अकड़ रहा है कि नहीं, मैं भरा हूँ। और वो भरापना घड़े ही में नहीं है, अगर छटाक भर का पात्र है वो भी अकड़ता है, तुम्हें नहीं भरे हो मैं भी भरा। आपस में देखो किसको अहंकार नहीं है। एक बालक भी कहता है मैं हूँ, एक वृद्ध भी कहता है मैं हूँ, गरीब भी कहता है मैं हूँ, करोड़पति भी कहता है मैं हूँ। करोड़पति का मैं और गरीब का मैं डिग्री में भले फर्क हो जाएगा, लेकिन मैं जो कहते हो जिस भरा ही है वो खाली नहीं खड़ा। अब अपने को छोटा मान लिया गरीब से, दुर्भाग्य से, तो बड़ा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन जब अपने को देखेगा तो लगेगा मैं भरा ही हूँ। अगर दूसरे को न देखे, जरा बड़ी विचित्र बात है, दूसरे को न देखे तो कोई परेशानी हो सकती है। हर एक आदमी, अगर आप केवल परमात्मा को देखो, अभी अभी देखो, तो सारे तुम्हारे द्वंद भेद सब मिट जाएंगे, क्योंकि परमात्मा जितना किसी महात्मा के साथ है उतना पापी से पापी हो उसके साथ परमात्मा उतना ही। परमात्मा जितना हाथी के साथ है उतना चींटी के साथ है। समुद्र जितना बड़े से बड़े पात्र में है उतना छोटे से छोटे एक रत्ती भर के पात्र में समुद्र उतना ही है जितना बड़े से बड़े पात्र में। भेद है, समुद्र भेद रखता है, पात्र की दृष्टि से भेद है। तुम जितना चाहो भर लो, समुद्र कहता है तुम मुझ में रहो सीपी। छोटे से छोटे पात्र समुद्र के भीतर डूबे हुए हैं, सब भरे हुए हैं। समुद्र भेद नहीं करता, तुम छोटे हम तुम में न भरेंगे, हम बड़े ही भरेंगे। परमात्मा भेद नहीं करता कि हम महात्मा में ही महात्मा में ही रहेंगे और एक पापी में नहीं रहेंगे, दयावान में रहेंगे, क्रोधी में नहीं रहेंगे, हम राम में ही रहेंगे और रावण में नहीं रहेंगे। परमात्मा की ओर से भेद है कोई भेद नहीं। ऐसी विचित्र महिमा, इतना बात याद रखना चाहिए। आप लोग कहते हैं हम पढ़े न लिखे कैसे हमें ज्ञान हो, कम से कम इतना तो विश्वास कर लो, परमात्मा बड़े से बड़े भारत के विद्वान में जितना है उतना ही मुझ में है, उतना ही मुझ में है। इधर आ जाइए। तो ये बातें बड़ी याद रखने की, बड़ी संक्षिप्त। ठीक। परमात्मा जितना किसी बालक में है उतना बड़े से बड़े वृद्ध में है। परमात्मा जितना चींटी में है उतना हाथी में है। परमात्मा जितना पापी में है उतना पुण्यवान में है। दोनों फर्क है। परमात्मा समुद्र के भीतर जो भी छोटे से छोटा बड़े से बड़े पात्र होगा, समुद्र भेद न करेगा कि मैं तुम में ज्यादा कम रहूंगा, इनमें ज्यादा रहूंगा। ऐसे परमात्मा में जब सारा संसार है तो तुम्हारी पात्रता का भेद भले हो, परमात्मा तुमसे भेद नहीं रखता। ऐसी विचित्र नहीं। अगर ये बोध आ जाए तो एक ये नहीं कह सकते कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हमें ज्ञान कैसे हो। कम से कम इतना तो तुम विश्वास रखो कि हम पढ़े लिखे न हो, लेकिन चेतना जितना किसी में है उतनी चेतना। परमात्मा को छोड़ो, चेतना तो समझ में आएगी। चेतना परमात्मा कहोगे दर्शन तो होते नहीं हो तो परमात्मा दिखता नहीं, कैसे जाने। अपन परमात्मा नहीं देखता, लेकिन जिस चेतन से तुम आंखें देख रही हैं वो चेतन, जिस चेतन से तुम्हारे कान सुन रहे हैं वो चेतन, जिस चेतन से तुम्हारी इंद्रियों में गति हो रही है वो चेतन, जिस चेतन से तुम्हारा मन चंचल है वो चेतन, जिस चेतन से तुम्हारी बुद्धि में विचार उठ रहे हैं वो चेतन। तुम हम कह रहे हो, एक हम बालक कह रहा है, एक पशु के मुख से भी आवाज एक छोटा सा बच्चा हुंकार करता है ना, उसमें भी हुं की आवाज आती है। वो आवाज, उसमें चेतन में कोई फर्क है? किसी में कोई फर्क नहीं। छोटे से छोटा पक्षी बोलता है चेतन, बड़े से बड़ा कोई शेर गरजता है चेतन में कोई फर्क नहीं। परमात्मा पापी में पुण्यमान में
दोनों में बराबर है, एक ही समान है, तो फिर पापी और उसके लिए पापी प्रमाण कोई ना शुभ और अशुभ कुछ नहीं है ना। पापी के लिए, परमात्मा के लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं। परमात्मा के लिए कोई अगर शुभ अशुभ होता तो पापी को त्याग कर देता, मैं तो इसमें नहीं रहूंगा। अच्छा बताओ, परमात्मा किसी का त्याग करता है? तुम्हारा 10 नंबर का बल्ब होगा चाहे 1000 नंबर का, बिजली कभी त्याग करती? 10 नंबर में ये बहुत छोटा है, मैं प्रकाशित नहीं हूँ। तुमने उसमें कम आती है, ज्यादा आती है। वो कम जरा शब्द बदल दो, कम आती है ज्यादा आती नहीं, वो कम ले पाती है, वो ज्यादा ले पाती है। इस तरह से परमात्मा की ओर से कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं। इस आनंद में अगर तुम तृप्त हो जाओ, बड़े से बड़े महात्मा में जितना परमात्मा है उतना मुझ में है। बस अब तुम पढ़े लिखे हो चाहे न हो, तुम्हें वेद मंत्र याद हो चाहे न हो, कम से कम परमात्मा की याद करते हुए तो इतना दृढ़ निश्चय कर लो, मैं निकला नहीं कि परमात्मा है, तब मैं निकल रहा हूँ। अब मैं कि छोटा बड़ा तुम्हारी बुद्धि निश्चय करेगी, लेकिन परमात्मा की ओर से भेद नहीं। अगर इतना ही समझ में आ जाए, अच्छा तुम कहो कि जब परमात्मा पापी में और पुण्यवान में समान है, निर्बल और बलवान में समान है, ज्ञानी और अज्ञानी में समान है, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं परमात्मा कहाँ याद करते हो कि हमें परमात्मा है? तुम तो खुद बने हुए हो, दूसरों को देख रहे हो। परमात्मा को न देख करके तुम अपनी सीमा के भीतर अपने अहंकार को कैद किए हुए, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले शब्द क्या सुना था? यानी ये जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारी स्वीकृतियां हैं, हमने जो मान लिया है, यही अहंकार की दीवारें हैं। अगर इन दीवारों को तोड़ना है तो ये बड़े ध्यान से, बड़े सावधानी से, ये मेरेपन की दीवारें, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे पिता, मेरी भूमि, मेरा भवन, मेरा, परमात्मा के लिए नहीं निकलता कि मेरा परमात्मा, याद ही नहीं आता, और उसकी खोज चल रही है। यानी जिससे, जहाँ से खोज शुरू होती है वहाँ चेतना, और खोज जब चलती है वहाँ चेतना, और खोज तो तुम्हारी समाप्त हो जाती है जब कहीं ठहरते हो वहाँ चेतना। चेतन तत्व का कभी संबंध विच्छेद होता है? जैसे स्थूल दृष्टि से शरीर, ये पृथ्वी तत्व का शरीर है, और शरीर पृथ्वी को खोजने चले। कोई कहते पृथ्वी देवता में सारा संसार भरा हुआ है, और किसी के मन में अहंकार में प्रश्न है, ऐसे पृथ्वी देवता के हमारे शरीरा देह कहे मैं पृथ्वी देवता का दर्शन करूंगी। अब पृथ्वी देवता का दर्शन करने देह चली, तो पृथ्वी ही से तो उसके पैर उठे, अब पृथ्वी ही में उसकी पैर चल रहे हैं, अब पृथ्वी ही में वो बैठ रही है, पृथ्वी में विश्राम कर रही है। देह से, पृथ्वी से कभी देह अलग हो सकती है? सारी गतियां पृथ्वी में तो हैं, आरंभ और मध्य अंत। तो भगवान का अहम आत्मा बुदाकेश सर्वभूताशया स्थिता, और फिर कैसे आदि में मैं हूँ, मध्य में भी मैं हूँ, अंत में भी मैं हूँ। आदि और मध्य और अंत जीव को दिखाई पड़ता है, परमात्मा के लिए आदि मध्य अंत है ही नहीं। तो उसको है मात्र कह सकते हो, है जो है उसी का नाम परमात्मा, जो है उसी का नाम सत्य, कुछ भी उसका नाम रख लो, जो है उसी का नाम जो भी रखो, है के साथ जब नहीं है उसकी माया, बस छोटा सा है वो परमात्मा, और नहीं है वो माया, वो भी उसी की है, उससे अलग नहीं है। मजे से माया को देखो, उत्सव को देखो, लेकिन परमात्मा को न भूलो। भगवान ऐसे थोड़े कहते हैं मां मनुस्मर युद्ध है। अर्जुन तुम्हें युद्ध करना पड़ रहा है, तुम्हारे शरीर में प्रारब्ध द्वारा युद्ध करो, लेकिन मेरा स्मरण न भूलना। अब मेरा का मतलब वहाँ नहीं कृष्ण रूप नहीं, नाम नहीं, आत्मा रूप में मैं तेरे हृदय में प्रतिष्ठित हूँ। तुझे प्रतिष्ठा करने की कहीं जरूरत नहीं है। उन लोगों को प्रतिष्ठा मंदिर में करने दो जो नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन तुम जब सुन चुके, इसीलिए गुरु उपासना का बड़ा महत्व है। और गुरु उपासना मतलब देह के पास बैठना नहीं है, गुरु उपासना मतलब ज्ञान में तुम्हारी श्रद्धा हुई है। जिस ज्ञान में तुम्हारी श्रद्धा हुई है उस ज्ञान को तुम कभी न भूलो। जब गुरु के पास जाओ तो किसके पास आए हो, गुरु के दर्शन करो तो किसके दर्शन कर रहे हो? देह के दर्शन गुरु के दर्शन नहीं है। तुम तो जिस ज्ञान से पहले आकर्षित हुए हो उसी ज्ञान के पास तुम आए हो। ज्ञान की उपासना करो, बस ये गुरु उपासना है। और देह की उपासना करोगे तो पैर दाब दो, कपड़ा धो दो, कुछ सेवा कर दो, और फिर उसका बदला चाहो। और गुरु बीमार हो तो हाय करो, और मर जाए तो रो। बेकार है, बेकार नहीं है। इसका मतलब छुट्टी पाना चाहते हो? बेकार नहीं। तुम्हारी देह है कि नहीं? तुम्हारी देह है, गुरु की देह है। तो देह से देह को, देह के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, अहम उस पूर्ण आत्म तत्व के लिए सब समर्पण होता चला जा रहा है। पूरी उपासना हो गई नहीं। लेकिन भेद न करना,
क्योंकि ढांचा योग ये है, इसीलिए तो प्रकाशित हो रहा है। तो तुम्हारी देह की सेवा में लग जाए, मन उसके भावों के मनन करने में लग जाए, बुद्धि उसके ज्ञान प्रकाश के ग्रहण करने में लग जाए, और हम ये जो सीमित अहम है बना हुआ, जो मैं की दीवारें बना ली हैं, ये सब उसके समर्पित हो जाएं पूर्ण के। बस ये है योग। योग में बाधक कौन है? संयोग। जरा बात बड़ी गहरी है ये। योग में संयोग बाधक है। संयोग का मनुष्य मन भोगी होता है और योग के द्वारा भोग समाप्त हो जाते हैं। योगी होता नहीं, योग तो बस हो गया सो हो गया। योग नित्य है, संयोग अनित्य है। योग सदा रहने वाला है और संयोग नहीं रहने वाला है। इसलिए संयोग का भी भोग चल रहा है। अब संयोग के द्वारा सेवा होने लग जाए, कितना सुंदर ये रूपक है। अभी हम संयोग का भोग कर रहे हैं ना, पति पत्नी का संयोग, पिता पुत्र का संयोग, गुरु शिष्य का संयोग, जितने संयोग हैं उसके हम भोगी बने हुए हैं। और विवेक क्या कहता है? संयोग के भोगी न बन करके तुम्हारे संयोग में जो है उसको यदि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको रहने दो। तुम तो समझदार हो गए हो, तुम उस संयोग के भोगी न बन करके शरीर जिसका संयोगी है, शरीर के द्वारा उसकी सेवा कर दो, शरीर के द्वारा सेवा कर दो। मन उसका है, तुम्हारा मन अब कुछ न चाहे, उसका मन चाहेगा। तुम्हारा तन कुछ न चाहे, उसका तन चाहेगा। तुम्हारी बुद्धि कुछ न चाहेगी, उसकी बुद्धि चाहेगी। तुम्हारा अहंकार कुछ न चाहेगा, परमात्मा के समर्पित है, उसका अहंकार चाहेगा। तो ये सब चीजों से उसकी पूर्ति कर दो। किससे? जिसका संयोग है, तुम उससे पूर्ति न चाहो। ये है सेवा, यज्ञ में जीवन। गीता के शब्दों में यही यज्ञ में जीवन है कि नहीं? तब जब समझ में आ जाए तब ये बुद्धि में बैठा लेना है। अभी हम लोग जो ये थोड़ी सी कहीं पूजा कर लिया, थोड़ा सा पाठ कर लिया, कहीं जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, ये तो अहंकार की थोड़ी तृप्ति के साधन है। अहंकार का पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए हर एक मनुष्य अपनी स्वीकृतियों से बंधा हुआ है, अपनी मान्यताओं के घेरे में पकड़ा हुआ है। तो भगवान उसके लिए साधन बताते हैं। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्य। मुझ में चित्त लगाओ, मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। मेरे में, मैं कौन हूँ? आत्मा। अब आत्मा क्या है? तुम्हारे शब्दों में आत्मा के देखने की कोशिश मत करना, ये चेतन ही आत्मा है। अब बिना चेतन के तुम रह सकते हो, बिना चेतन के कोई क्रिया कर सकते हो, बिना चेतन के किसी को अपना मान सकते हो। तुम्हारी भाषा का शब्द है, इसलिए समझ में आ जाना चाहिए। आत्मा को छोड़ो। चेतन और जड़ दो चीजें अभी अभी तुम्हारे साथ। जड़ उसे कहते हैं जो खुद कुछ न कर सके, और चेतन उसे कहते हैं जिसके द्वारा ही सब कुछ हो, जिसकी सत्ता से सब कुछ हो, उसे चेतन कहते हैं। इस प्रकार साधक का जितना अहंकार गलता जाएगा उतना प्रेम पूर्ण होता जाएगा। ये अंतिम शब्द है। अहंकार ही प्रेम का भोगी है, ज्ञान का भोगी है, शक्ति का भोगी है। अब योग विज्ञान में नीचे जो शक्ति है ये तुम्हारी कामना वासना की पूर्ति में खर्च हो रही है। अगर इससे कुछ बचा पाओगे तो हृदय में जाएगी वो शक्ति। हृदय में जब चेतना जागृत होगी, शक्ति चेतना, तो भावाकार बनेगी। भाव, सुंदर भाव आपके अंदर विकसित होंगे। भोग से भाव का रस ऊंचा होता है। विषय सेवन तो पशु भी कर लेते हैं, लेकिन भाव मनुष्य में बढ़ता है। ये भाव का फिर रस आएगा। भाव से तुम्हारा सेवा में जीवन बनेगा। और भाव के बाद फिर और जब चेतना ऊपर उठेगी यहाँ, तब तत्व का विवेचन होगा। फिर यहाँ जब बुद्ध चेतना जाएगी तब आपसे आप ज्ञान के प्रकाश में यथार्थ दर्शन होगा। फिर यही शक्ति जब ऊपर उठ जाएगी उसी को शक्ति और शिव का योग कहते हैं। शिव तत्व, परम तत्व जो है, ये शक्ति उसी शिव की शक्ति जो जगदाकार बनी हुई है। योग विज्ञान में ये शक्ति शिव में बन जाना, सहस्रार में जाकर के, नाभि से चल करके और सहस्रार तक शक्ति को उठा ले जाना, इसी का नाम संयम पथ है, इसी का नाम साधना पथ है। साधना मतलब क्रिया प्रवाह नहीं, साधना मतलब साध करके नीचे के प्रवाह को रोकते जाओ, ऊपर को आ जाता है। इतना काम, ये साधक का काम। लेकिन जब गुरु ज्ञान में जब तक हम नहीं देख पाते तब तक जीवन बीत जाता है। हम कहते हैं हम साधन कर रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं। चेतना उसे कहते हैं जो फैली हुई है। चेतन उसे कहते हैं जो बिंदु है। जैसे बल्ब में प्रकाश केंद्र है ना, और तुम्हारे कमरे भर में प्रकाश फैला हुआ है, तो कमरे भर में जो प्रकाश फैला है वो है चेतना, लेकिन जो प्रकाश जहाँ से फैला है वो है चेतन। फर्क है। इसलिए शरीर में चेतना है, लेकिन बल्ब हृदय जो केंद्र बिंदु है वो हृदय। सीमित है कि सीमित नहीं, वो तो चेतना जो फैली हुई है, लेकिन विस्तार जैसे दीवार है।
प्रकाश तुम जलाओ, तुम्हारा प्रकाश जो है कमरे के भीतर ही तो फैलेगा, दीवार के बाहर तो ना आएगा। अगर दीवार टूट जाएगी तो बाहर आ जाएगा कि नहीं? जो फैले उसका नाम चेतना और जहाँ से चेतना चली है उसका नाम चेतन। इसीलिए चेतना का संबंध तो देह से टूट जाता है, लेकिन चेतन सदा बना रहता है। चेतना समझ जाती है, चेतना केंद्रगत हो जाती है, चेतन और चेतना परिधिगत होती है। ये छोड़ो इन शब्दों को, तुम अपनी मोटी बुद्धि से इतना जान लो, चेतन सत्य है, चेतना उसका प्रकाश है, और सारी गतियां मन के और मनोमय कोश और विज्ञान में कोश के अंतर ये सारी गतियां उसकी प्रकृति का भोग है। जहाँ से चेतना चली वही चेतन, जहाँ से चेतना का प्रकाश चला वो चेतन तत्व, चेतन केंद्र है। तो जहाँ जहाँ फैले, बुद्धि में फैल जाए, मन में फैल जाए, तन में फैल जाए, जैसे जैसे फैलेगी वो विस्तार होता जाएगा। आज की चर्चा में बात बहुत समझने लायक है। जितनी हमारी स्वीकृतियां हैं, हमारी जितनी मान्यताएं, हमारे मेरेपन की दीवारें हैं, मुंह हम बंद हो गए। बात बड़े मोटी भाषा में, जितना तुम्हारा मेरा मेरा है वही तुम्हारी दीवारें। अब तुम भजन करो, पूजन करो, तीर्थ जाओ, बस जाओ, जब तक मेरेपन की दीवारों के पीछे हट करके जहाँ से ये मेरा मेरा निकल रहा है वहां न ठहरोगे, इसी का नाम आत्मवान होना है। आत्मवान होने का मतलब तमाम बने हो उन छोड़ो। वान कहाँ बनेंगे? देहवान, धनवान, बलवान, रूपवान, गुणवान, ये सब वान छोड़ो। तुम आत्मवान, केवल चेतन में अपनी बुद्धि को स्थिर कर दो, आत्मवान हो गए। क्यों? जब तुम देह में हो सकते हो तुम चेतन में नहीं हो सकते। जो बुद्धि देह में बन गई, जो बुद्धि जाति में बन गई, जो अहंकार बल में बन गया, रूप में बन गया, जाने क्या क्या में बन गया, वो आत्मवान नहीं हो सकता। जो बना है उसी को ये होना है। होना कब होगा? जो अविनाशी से मिल जाओगे। बनना कब होगा? जो मिटता चला जाएगा। आत्मा न कभी मिटेगी और न तुम्हारा होना मिटेगा। बनोगे तो तुम पत्नी बनो, पति न रहेगा, पति बनो, पत्नी न रहेगी, पुत्र बनो तो पिता न रहेगा, पिता बनो तो पुत्र न रहेगा, लेकिन आत्मवान बनो तो कभी क्या आत्मा भी न रहेगा? क्या ख्याल? जो चेतन सदा रहेगा, अरे संबंध ही जोड़ना है, अपनी प्रीति को स्वीकार करना है, तो जो सदा रहेगा उसको जानो और उसी में तुम उसको स्वीकार कर लो। तुम्हारी ये दीवारें जो बनाई हुई हैं, इनसे तुम तर जाओगे, मुक्त हो जाओगे, और तुम्हें कोई मुक्ति न देगा। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्य। पहले तो मुझ में चित्त लगाओ। तो प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, थोड़ा बड़ी गहरा अर्थ है ये। पहले चित्त लगाओ किसमें? विनाशी से हटा करके विनाशी में, अनेक वान न बन करके आत्मवान। आत्मवान में जब तुम्हारा चित्त लग गया, बुद्धि स्थिर हो गई, मन उसमें रम गया, तब प्रसाद का अर्थ है तब तुम्हारी प्रसन्नता टूटेगी नहीं। पति में चित्त लगा है, पति नाराज हो गए, प्रसन्नता तुम्हारी भंग हो गई, पत्नी तुम्हारी प्रतिकूल हो गई, प्रसन्नता भंग हो गई। देह में प्रसन्नता भंग, किसी वस्तु में, व्यक्ति में, संसार में चित्त लगाओगे तुम्हारी प्रसन्नता टूट जाएगी। अब अविनाशी में तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा चित्त स्थिर हो गया, न अविनाशी में परिवर्तन होगा न तुम्हारी प्रसन्नता। तब मत प्रसादात तरिष्य। अखंड प्रसन्नता, स्वाधीन प्रसन्नता के द्वारा तुम योगी हो जाओगे, पराधीन प्रसन्नता के तुम भोगी रहोगे। ये शब्द बहुत मनन करने लायक। ये जीव और शक्ति में अंतर है, शक्ति ऊपर उठती और जीव शक्ति ही जीव, शक्ति नीचे केंद्र में, जीव शक्ति का लेकर के भोगी बन रहा है। तो जीव की शक्ति बिखरी हुई है, देहाकार, पदार्थाकार, जाने कितने आकारों को लिए हुए। वो शक्ति समिटे, पहले नीचे से ऊपर उठे, ऊपरी केंद्रों में जाए, शक्ति का रूपांतर हो। शक्ति का रूपांतर। शक्ति अभी दोषों में प्रयुक्त हो रही है। कितनी शक्ति क्रोध में न, तुम पूजा करो थोड़ी शक्ति संचित हुई, जप करो थोड़ी शक्ति संचित हुई, ध्यान से बैठो थोड़ी शक्ति संचित हुई, और बाद व्यवहार में आओ जरा क्रोध करो, सारी शक्ति सब खत्म हो गई। जो तुमने अध्ययन किया था, जप किया था, बड़े प्रेम से सेवा की थी, तो उसी से लड़ पड़ो, अब शक्ति रही? सारी वो जो शक्ति तुम्हारी भाव के स्तर पर, विचार के स्तर पर, प्रेम के स्तर पर जो संचित हुई थी, वो सब क्रोध में खर्च हो गई। अभी ईर्षा चली तो बराबर उसकी धारा फूट रही है।